आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाने की मोटिवेशन मेरे एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आई है और मुझे लगा कि ये सबके साथ होता है और मुझे कनेक्ट करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर। तब तक बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग की चीज़ें होती थी, जैसे कि आपका अकाउंट्स ओपन होते थे, एफडीज ओपन होती थी, रेकरिंग ओपन होते थे, लोन डिस्पर्स होता, तब तक वो ठीक था। जब से ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बैंक्स के पास आ गए हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि लास्ट ईयर सिर्फ बैंक्स ने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेच के 22,000 करोड़ रुपए की कमीशन कमाई है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिस सेल हुए हैं, जो कस्टमर को नहीं रिक्वायर्ड है वो उसको बेचा गया है। किसी पर्सन की जितनी भी पेंशन का अमाउंट था उसको 81 बॉन्ड्स में डाल दिया गया। 81 बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो कभी भी कंपनी राइट ऑफ कर सकती है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं और आपका जितना पैसा होगा पूरा जीरो होगा। जस्ट आप इमेजिन कीजिए आपकी पूरी पेंशन उन बॉन्ड्स में डाल दी गई है, बोल के कि आपको सुपर एफडी में इन्वेस्ट करवाया जाए। आप हाउसिंग लोन लेने जाते हैं, हाउसिंग लोन के टाइम वो आपको बोला जाता है कि आपको इसका इंश्योरेंस भी लेना है, जबकि आरबीआई का कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप हाउसिंग लोन ले रहे हो तो आपको इंश्योरेंस भी लेना है। अगर आप पहले से ही इंश्योर हो तो यू डोंट नीड टू टेक एनी इंश्योरेंस। आप कहीं से गाँव में है, आपने किसी से लोन लिया हुआ है, आपको उस लोन को कवर करने के लिए इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं, आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपका लोन पूरा होता है, अप्रूवल मिलता है, आपको लोन का 2/3 पार्ट मिलता है, जो 1/3 पार्ट है उसको भी इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है कि ये मैंडेटरी है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जस्ट आप सोचिए 1/3 उसको हर साल इन्वेस्ट करना है। आपको यूलिप सेल आउट किए जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क एपेटाइट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ लॉन्ग यूर बीन इन्वेस्टेड इन यूलिप्स और इन एनी इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड। आपको इंडोमेंट पॉलिसीज बेची जाती हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी अपने फ्रेंड सर्कल में जो हाईली एजुकेटेड हैं उनसे भी कभी बात करो तो वो बोलते हैं कि हमें ये म्यूचुअल फंड ले लिया है। कहाँ से लिया है? ये हमारा उस बैंक में अकाउंट है, ले लिया है। कौन सा म्यूचुअल फंड लिया है? कैन यू इमेजिन? उनको म्यूचुअल फंड का नाम ही नहीं पता होता। हर एक फंड हो उसके पास 20, 30, 40 म्यूचुअल फंड्स होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स, हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स, लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स। तो बिना आपका रिस्क एपेटाइट जाने आपका पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है और आपको नाम भी नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट किया। तो मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि आप बैंक का इस्तेमाल सिर्फ बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए कीजिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं कीजिए। हाँ, अगर आप हाईली नॉलेजेबल हैं या आपके पास इतना टाइम है कि जो आपको 100 पेज का आपको पॉलिसी बॉन्ड दिया जाएगा बैंक का, वो पूरा पढ़ सकते हैं, तभी आप बैंक से ये चीज़ें बाय आउट कीजिए। अदरवाइज आप खुद रिसर्च कीजिए या आप कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर सर्च आउट कीजिए जो आपको अच्छे से गाइड करेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड आपके टाइम होरिजन के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट से आपके लिए कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं या आपके लिए ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लेना है वो आपकी चॉइस है। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि इतना मिस सेलिंग हो रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इतने लोगों के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, हार्ड एंड मनी जो है, उसको कहीं भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो आप जस्ट बी अवेयर कि आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आपका हार्ड एंड मनी कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है।